प्यारे बच्चों, आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको साइलेंट लेटर्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बी एंड सी के बारे में बताया था कि साइलेंट लेटर होते हैं, कौन कौन से वर्ड है जहाँ पे ये साइलेंट होते हैं। आज मैं आपको इसके आगे के लेटर्स बताने जा रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले साइलेंट लेटर डी से, कि डी कौन कौन से वर्ड्स में और कौन सा रूल है जब डी हमारा साइलेंट होगा। पहले तो हमारा रूल वन में आपको बता दूं। रूल वन, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिनमें डी हमारा क्या रहता है, साइलेंट रहता है। साइलेंट डी रहता है इसमें। जैसे कि आपने पढ़ा होगा HANDSOME, ये हैंडसम होता है, इसमें डी क्या होता है, हमारा साइलेंट होता है। ऐसे ही आप बहुत मिस्टेक करते हैं, ये मैंने देखा है, हम इसको सैंडविच पढ़ते हैं लेकिन ये सैंडविच होता है, इसमें डी क्या होता है, हमारा साइलेंट होता है, इसे सैंडविच कहते हैं। ऐसे ही WEDNESDAY, ये वेडनेसडे नहीं होता, ये वेडनेसडे होता है, इसमें भी डी हमारा साइलेंट होता है। ये भी गलती करते हैं बच्चे की, वेडनेसडे पढ़ देते हैं, इसको सैंडविच पढ़ देते हैं, इसको हैंडसम पढ़ देते हैं, लेकिन इनमें डी क्या होता है, साइलेंट होता है। ऐसे होता है कि हमारा रुमाल, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हैंडकरचीफ, इसको भी हैंडकरचीफ बोल देते हैं, इसमें भी डी हमारा साइलेंट होता है। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिनमें हमारा डी साइलेंट होता है। तो इसको हमें हैंडसम पढ़ना है, हैंडसम की जगह हैंडसम, सैंडविच, वेनसडे और हैंडकरचीफ, ये हमें इसको पढ़ना है। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं इनमें डी हमारा साइलेंट होता है। रूल टू में आपको बता दूं, रूल टू में क्या है हमारा, जब कॉम्बिनेशन आए, कॉम्बिनेशन ऑफ डी जी जब आए तो डी हमारा साइलेंट होगा। क्या होगा, वो हमारा साइलेंट होगा। जैसे हम प्रार्थना में आप शपथ लेते हैं, उसको कहते हैं प्लेज। अब इसमें डी का कोई काम नहीं है, प्लेज होता है, तो डी का कोई साउंड नहीं आ रहा है इसमें, तो ये भी क्या है हमारा, ये हमारा है साइलेंट है डी। अब है हमारा दूसरा वर्ड मैं आपको बताऊँ, डॉज, इसमें भी हमारा डी क्या है, साइलेंट है। हैज, इसमें भी हमारा डी क्या है, साइलेंट है। ग्रज, इसमें भी डी हमारा साइलेंट है। तो जब भी डी और जी साथ में आएंगे, यानी कि डी पहले जी बाद में, तो डी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसका साउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे हुए साइलेंट लेटर डी। अब मैं आपको बता रहा हूँ साइलेंट लेटर डी, ई। ई हमारा साइलेंट नहीं होता है, लेकिन इसका एक काम होता है, इसको बोलते तो है नहीं हम एंड में, जब ये एंड में आता है हमारा ई, ई एट द एंड ऑफ एनी वर्ड, ये क्या होता है, ई हमारा बोला नहीं जाता है, लेकिन ये क्या है, हमारा जो साउंड उसको लॉन्ग साउंड में बना देता है। ये क्या बना देता है, लॉन्ग साउंड। आप समझ जाओगे बहुत इजीली। जैसे कि आपने देखा होगा ये HID हेड वर्ड होता है, हेड होता है, इसमें ई लगाते ही ये हाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, हेड है ये, यहाँ पे अलग साउंड आ रहा है, ई लगाते क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। हेड का क्या हो जाएगा, ये हेड बोला जाता है, लेकिन इसका क्या हो जाता है, हाइड। तो आप समझ रहे हो, ये लॉन्ग साउंड हो गया हमारा ई लगाते ही, ये लॉन्ग हो गया। जैसे शॉर्ट था, ई लगाते ही लॉन्ग, ऐसे बिट है, इसमें ई लगाते ही ये बाइट हो जाता है। तो ई से क्या है, इसमें ई का प्रोनाउंस तो नहीं हो रहा है, लेकिन इससे क्या लॉन्ग बन गया, ये इसका साउंड क्या हो गया, लॉन्ग है। बिट बहुत जल्दी बोला जा रहा है, लेकिन बाइट, इसमें साउंड बढ़ गया अपने आप। तो ई लगाने से क्या है, साउंड हमारा बढ़ जाता है। जैसे ही रेट होता है एक, इसमें ई लगाते ही राइट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा गेव, इसमें भी हमारा नहीं बोला जा रहा है, ई का कोई साउंड नहीं आ रहा है ना। ऐसे होप, इसमें भी हमारा ई का साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो राइट, गेव, होप, तो इनमें भी क्या है कि ई का साउंड तो आ नहीं रहा है, लेकिन क्या है, इससे हमारा साउंड लंबा हो जा रहा है। ई लगाने से, ई लगाने से क्या हो जाता है, वो लंबा। ऐसे ड्राइव, इसमें भी ई का कोई साउंड नहीं है। तो ई का हम जब एंड में यूज करते हैं तो वो उसका कोई साउंड नहीं होता है, लेकिन वो बाकी जो वर्ड होता है उसका साउंड को वो लॉन्ग बना देता है, लॉन्ग साउंड वो उसको बना देता है।
ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे लेटर्स। अब मैं आपको बताऊंगा जी। हमारा जी, साइलेंट जी कब होता है? साइलेंट जी कब होता है हमारा? कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कि हम एन से पहले यदि जी आए, एन से पहले क्या आए? जी। एन से पहले यदि जी आए तो उसमें जी क्या हुआ? साइलेंट हुआ। जी क्या हुआ? साइलेंट। जैसे कि शैम्पेन, इसमें जी साइलेंट है हमारा। फॉरेन, इसमें भी जी साइलेंट है हमारा। साइन, इसमें भी जी साइलेंट है हमारा। ऐसे ही अलाइन, इसमें भी हमारा जी साइलेंट है। लेकिन आपको मैंने पहले वीडियोस में कुछ में बताया है कि इंग्लिश में जो लैंग्वेज में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे रूल लागू नहीं होते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें वो रूल हमारे लागू नहीं होते हैं। जैसे कि आप पढ़ोगे मैग्नेट, चुंबक जो होती है, अब एन से पहले आ रही है जी, लेकिन फिर भी इसका हम साउंड बोल रहे हैं मैग्नेट, आ रहा है साउंड उसका। ऐसे ही कॉग्निटिव, इसमें भी जी का साउंड आ रहा है हमारा। ऐसे ही होता है हमारा सिग्नेचर। जब सिर्फ साइन था तब तो साउंड नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने इसको ऐड कर दिया, इसमें हम सफिक्स ऐड कर दिए हमने, तो इसमें जी का साउंड अपने आप आ रहा है। तो मोस्टली वर्ड्स में क्या है, जी एन से पहले जी आए तो उसका साउंड नहीं आएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं उनमें हमारा ये आएगा, है ना। ऐसे ही हमारे कुछ होते हैं वर्ड्स विद साइलेंट जी एच। जी एच साथ में आते हैं, वो हमारे साइलेंट होते हैं, जबकि वो किसी वोवल के बाद आए। जी किसके बाद आए? वोवल। वोवल क्या होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके बाद यदि जी एच आ रहा है तो हमारा क्या होगा? वो जी एच क्या होगा हमारा? साइलेंट होगा। जब वो एक ही वर्ड में है, दो वर्ड को ऐड करने पे नहीं, जो सिर्फ एक ही वर्ड में, कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना जिसमें दो को हम ऐड कर देते हैं वर्ड को, एक वर्ड बन जाता है, उसमें नहीं। जब एक ही वर्ड में जी एच किसी वोवल के बाद में आए, जैसे कि थॉट, ये यू के बाद आ रहा है जी एच, तो थॉट आप समझ ही गए होगे जी एच का कोई मतलब नहीं है साउंड में हमारा, है ना। ऐसे ही है हमारा थ्रू, इसमें भी जी एच का कोई साउंड नहीं आ रहा है हमारा। लाइट, लाइट, जी एच का कोई साउंड नहीं आ रहा है हमारा। ऐसे ही राइट, इसमें भी जी एच का हमारा कोई साउंड नहीं आ रहा है। फाइट, तो जब भी जी एच हमारा इन वॉवल्स के बाद में आए, इन वॉवल्स के बाद में आए, तो उसका हम साउंड कोई प्रोनाउंस नहीं करेंगे, वो साइलेंट ही रहेगा। अब कुछ, ये तो हो गया हमारा साइलेंट। अब कुछ में होता है हमारा जो जी एच होता है वो एफ की तरह बोला जाता है। जी एच किसकी तरह बोला जाता है? एफ की तरह। ये भी आप आराम से समझ जाओगे, आपने पढ़े होंगे। एग्जाम्पल मैं दूं इसके, तो जैसे रफ, आर ओ यू जी एच। अब होने को तो यहाँ जी एच है, लेकिन इसको पढ़ के आ रहे हैं हम रफ, ये पढ़ते हैं हम इसको, है ना। ऐसे ही लाफ, फारा, इसमें भी लाफ, है ना। ऐसे ही टफ, टी ओ यू जी एच, इसमें भी एफ आ रहा है साउंड, ठीक है। कफ, ये भी एफ का साउंड आ रहा है इसमें भी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वर्ड हैं जिनमें कि जी एच का साउंड क्या होता है? एफ का आता है। क्या आता है? एफ का। ऐसे ही एक वर्ड और मैं बता दूं आपको, इनफ, इसमें भी जी एच का साउंड क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, ठीक है। अब कुछ साइलेंट, अब मैं जी का बता दिया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आखिरी, आज की वीडियो का जो आखिरी है, साइलेंट एच। एच हमारा कब साइलेंट होगा? ये है जब ये आता है हमारा डब्लू के बाद। जो एच है वो किसके बाद आए? डब्लू के बाद में जब एच आए तो ये क्या होगा हमारा? साइलेंट होगा। जैसे व्हेन, इसमें एच का कोई साउंड नहीं है। वॉट, इसमें भी एच का बहुत नहीं होता है, ये गलती से बोल देते हैं, एच हमारा साइलेंट होता है इसमें, है ना। वाई,
ये वाई नहीं होता है, इसमें भी एच हमारा साइलेंट। जो भी WH वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे वेयर है ना, इसमें भी हमारा एच साइलेंट है। वेदर, इसमें भी हमारा एच साइलेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो W के बाद में आते हैं, वो हमारे साइलेंट रहते हैं। अब एच का आपने एक और कॉमन देखा होगा, ये किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आए, जब स्टार्टिंग में क्या है एच, तो वो क्या होता है, साइलेंट होता है। वो क्या होता है, साइलेंट। जैसे कि आर है ना, ऑनेस्ट, इसमें भी एच हमारा। ऑनर, ये हॉनर नहीं होता है, ऑनर होता है, इसमें भी एच क्या है, साइलेंट है। स्टार्टिंग में आ रहा है एच इन सभी वर्ड्स में। एयर, इसमें भी एच हमारा क्या है, साइलेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया, जिनमें रूल लागू नहीं होगा ये, यानी कि एच बोला जाएगा। जैसे हिल, इसमें एच बोला जा रहा है, हमारा पूरा ही बोला जा रहा है। हिल, हा आ रहा है इसमें, है ना। हिस्ट्री, तो आपको ये जहाँ साइलेंट होता है वो वर्ड आपको याद रखने होते हैं। वो आपको क्या है, याद रखने होते हैं कि इन वर्ड्स में वो एच बोला नहीं जाएगा। ठीक है, हैप्पी, इनमें एच बोला जा रहा है। तो आपको ये कुछ वर्ड्स हैं जो याद रखने होंगे जहाँ पे एच हमारा साइलेंट होगा, जहाँ पे वो स्टार्ट में एच आ रहा है और वो साइलेंट है। तो आपको क्या है, ये आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि एच कहाँ पे साइलेंट होगा। और मैं आपको बता दूं साइलेंट एच का, एच का एक और रूल है हमारा जहाँ पे वो साइलेंट होता है। जो हमारा एच है, साइलेंट एच कहाँ कहाँ रहेगा हमारा, एच किसके बाद में आए, सी जी और आर के बाद में आए। सी जी या आर के बाद में यदि एच आता है तो वो क्या रहता है, हमारा साइलेंट रहता है। वो क्या रहता है, साइलेंट। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, CHOIR, सी के बाद में आ रहा है एच, ये कॉयर होता है। ऐसे ही CHORUS, ये कोरस होता है। कोरस नहीं होता है, ये कोरस होता है, इसमें भी एच हमारा साइलेंट है ना। ऐसे ही एको, इसमें भी एच हमारा साइलेंट है। ऐसे ही होता है हमारा एक वर्ड होता है रिदम, रिदम होगा ना, आप लय जो हम कहते हैं, इसमें भी एच हमारा साइलेंट है। ऐसे ही राइनोसेरस, गैंडे को कहते हैं राइनोसेरस, इसमें भी एच हमारा क्या साइलेंट है। जो तो क्या है इसमें, सी जी और आर, इनके बाद में यदि एच आ रहा है, ऐसे ही गोस्ट होता है, घोस्ट नहीं होता है, गोस्ट होता है, इसमें भी एच हमारा क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो सी जी और आर के बाद में यदि एच आए, सी जी और आर के बाद में एच आए, तो एच को हम बोलेंगे नहीं, वो क्या रहेगा हमारा, साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा हमारा, वो साइलेंट लेटर माना जाएगा। तो आपको मैंने आज आपको डी और ई और जी और एच के आपको मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे वो साइलेंट रहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं यदि आपको कुछ लगता है कि मैं अपने वीडियोस में कुछ और सुधार करूं, और आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।